इन्फ्लेमेशन का सेकंड पार्ट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस पिछली वीडियोस में हमने बताया था कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन के दो इवेंट होते हैं, एक होता है वैस्कुलर इवेंट, एक होता है सेलुलर इवेंट। दो इवेंट हो गए गाइस। वैस्कुलर जो इवेंट है वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे सेलुलर इवेंट्स के बारे में। क्लियर का ये सारी चीज़ें। तो गाइस बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा। तो गाइस हम पिछले वीडियो का रिवीजन करें कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता क्या है। ठीक है गाइस। तो गाइस सपोज करो ये ब्लड वेसल है। सपोज क्या करना है ही ब्लड वेसल दिस वन इज ब्लड वेसल। ठीक है, ये एंडोथीलियल सेल होगी, एंडोथीलियल सेल ब्लड वेसल की। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब गाइस ब्लड वेसल के अंदर ये ल्यूकोसाइट्स होगी, दिस वन इज ल्यूकोसाइट्स। सपोज करो गाइस यहाँ पर एक माइक्रोब आ गया, दिस वन इज माइक्रोब्स। माइक्रोब जो क्या कर रहा है, इंजरी प्रोड्यूस कर रहा है, इंजरी प्रोड्यूस कर रहा है। अब गाइस ये जो ल्यूकोसाइट्स हैं आपको दिख रही हैं ब्लैकिश में, ये ल्यूकोसाइट्स जो हैं यहाँ पर आना चाहेंगी, इसको इंगल्फ करने के लिए आना चाहेंगी। तो इस ल्यूकोसाइट्स को बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ से गुजरना पड़ेगा, तभी तो ये यहाँ आ पाएंगी, तभी तो यहाँ पर जा पाएंगी। तो गाइस ये पूरी जो प्रोसेस है जो ल्यूकोसाइट्स की बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू आकर और माइक्रोब को इंगल्फ करने की जो पूरी प्रोसेस है उससे हम क्या कहते हैं, एक्यूट इन्फ्लेमेशन। इस पूरी प्रोसेस में गाइस बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। दो इवेंट्स हैं गाइस, एक होता है वैस्कुलर इवेंट्स, वैस्कुलर इवेंट्स जो हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस कर लिया था, एक होता है सेलुलर इवेंट जो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो गाइस समझ में आ गया कि हमने क्या पढ़ना है। क्लियर गाइस सारी चीजें। अब गाइस सेलुलर इवेंट्स में गाइस तीन प्रोसेस होती हैं। सेलुलर इवेंट्स के अंदर तीन प्रोसेस होती हैं। पहली होती है गाइस ट्रांसमाइग्रेशन। हम बताएंगे ट्रांसमाइग्रेशन क्या होता है, पहले आप यहाँ तक लिख लीजिए। सेकंड होती है गाइस कीमोटैक्सिस। ठीक है। थर्ड होती है फैगोसाइटोसिस। जो तीन इवेंट्स हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। अभी हम बताते हैं ये क्या होता है। गाइस हम सेलुलर इवेंट्स की बात करें तो सेलुलर इवेंट्स में तीन टर्म्स आते हैं गाइस जो हमें समझनी है। एक होता है रोलिंग, एक होता है एडहेशन, एक होता है ट्रांसमाइग्रेशन। ये तीनों वर्ड्स होते क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर गाइस। ये ल्यूकोसाइट से रिलेटेड है। जो मान लो ये ब्लड वेसल है, दिस वन इज ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल के अंदर गाइस ये ल्यूकोसाइट्स पाए जाएंगी, दिस वन इज ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ठीक है गाइस। ये ब्लड वेसल की एंडोथीलियल लेयर होगी, एंडोथीलियल लेयर होगी। अब गाइस हमने बताया था पिछली वीडियो में कि जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है तो गाइस वैसोडायलेशन होता है ब्लड वेसल का, वैसोडायलेशन। गाइस वैसोडायलेशन जब होता है ब्लड वेसल का तो गाइस जो ब्लड फ्लो की रेट है, वैसोडायलेशन होएगा तो ब्लड फ्लो की जो रेट होती है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ब्लड फ्लो की रेट डिक्रीज हो जाएगी। तो गाइस क्या होता है कि जैसे ये ब्लड वेसल है, पहले क्या था, ये जो ल्यूकोसाइट्स हैं ब्लड वेसल के अंदर ये सेंटर में थे, सेंटर में थे। ठीक है, सेंट्रल मतलब एक्सियल इनकी लोकेशन थी। अब गाइस जैसे ही जो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो की जो रेट है वो कम हो जाएगी, तो गाइस ये जो ल्यूकोसाइट्स हैं ये वाइडन हो जाएंगे, मतलब दूर दूर चले जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे। ठीक है, ये ब्लड वेसल होगी आपकी। ठीक है, ये एंडोथेलियल लेयर होगी। ठीक है, जो ल्यूकोसाइट्स है जैसे वैसोडायलेशन होएगा ब्लड फ्लो की रेट डिक्रीज हो जाएगी, जिससे क्या होता है जो ल्यूकोसाइट्स हैं सेंटर के अंदर वो क्या हो जाएंगे, वाइडन्स हो जाएंगे, वाइडन होंगे। और गाइस एंडोथेलियम लेयर के आगे रोल करने लग जाते हैं, ऐसे रोलिंग करने लग जाते हैं, रोलिंग मूवमेंट। ठीक, ऐसे रोलिंग मूवमेंट करने लग जाते हैं। क्लियर गाइस यहाँ तक क्लियर। अब गाइस धीरे धीरे क्या होता है, इसको रोलिंग मूवमेंट कह दिए अपन, रोलिंग मूवमेंट समझ में आएगा क्या होता है। ठीक है, अब गाइस धीरे धीरे क्या होता है, ये आपकी एंडोथेलियल लेयर है, सॉरी ये ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल में एंडोथेलियल लेयर होगी, दिस वन इज एंडोथेलियल लेयर। ठीक है, अब जैसे ही गाइस ल्यूकोसाइट्स इधर गए, रोल करने लग गए, फिर गाइस धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ एक बॉन्ड बनने लग जाता है, बॉन्ड बनने लग जाता है, बॉन्ड बिटवीन एंडोथेलियल लेयर एंड जो ल्यूकोसाइट्स हैं उनको बीच में एक बॉन्ड बनने लग जाता है। उस बॉन्ड बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं एडहेशन। क्या बोलते हैं, एडहेशन। एडहेशन में क्या होता है, जो ल्यूकोसाइट है, ल्यूकोसाइट प्लस एंडोथेलियल जो लेयर है वो दोनों क्या कर लेते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, एडहेशन कहेंगे। ठीक है गाइस, एडहेशन समझ में आ गया, एडहेशन पूरी प्रोसेस समझ में आ गई। फिर क्या होता है गाइस, तीसरी प्रोसेस में बता रहा हूँ। फिर क्या होता है, जो ये ल्यूकोसाइट्स हैं, ब्लैकिश ल्यूकोसाइट्स दिख रही हैं। ठीक है, ये जो ल्यूकोसाइट्स हैं ये फिर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, दिस वन इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है,
ब्लड वेसल की बेसमेंट मेम्ब्रेन, यहाँ से निकलती हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू और बाहर आ जाती हैं, और बाहर आ जाती हैं। ये ब्लैक में बाहर आ गई, दिस वन इज ल्यूकोसाइट्स, ये बाहर आ गई। तो इस जो प्रोसेस है निकलने की प्रोसेस, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसमाइग्रेशन। तो तीनों वर्ड समझ में आ गए कि रोलिंग क्या होता है, एडेशन क्या होता है, ट्रांसमाइग्रेशन क्या होता है। अब गाइस जो एडेशन मैंने बताया कि अटैचमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स एंड एंडोथेलियम, ये ऐसे तो है नहीं कि अपने आप हो जाता है। तो गाइस कुछ एडेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ एडेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब गाइस ब्रीफ में हम बात करें, अगर ब्रीफ में हम बात करें तो गाइस जो रोलिंग है उसके अंदर सिलेक्टिन सब्सटेंस होते हैं जो रोलिंग में मदद करते हैं। कौन सब्सटेंस? उन सब्सटेंस को क्या कहते हैं, सिलेक्टिन। ठीक है, एडेशन में भी कुछ सब्सटेंस होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंटेग्रीन्स। इंटेग्रीन्स किस में मदद करेंगे, एडेशन में। ट्रांसमाइग्रेशन के अंदर गाइस CD31 या फिर PECAM 1, ये जो सब्सटेंस है ये ट्रांसमाइग्रेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ से MCQs आ सकते हैं। क्लियर गाइस? तो गाइस हमने पढ़ा रोलिंग, पढ़ लिया हमने पढ़ा एडेशन पढ़ लिया, ठीक है, हमने पढ़ लिया ट्रांसमाइग्रेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। क्लियर? अब गाइस ये होती कैसे हैं, ये इनके कौन कौन सब्सटेंस काम में आते हैं वो भी हमने बताया। हम डिटेल स्टडी करते हैं। जैसे रोलिंग में सबसे पहले काम आया था सिलेक्टिन की हम डिटेल स्टडी करते हैं। तो सिलेक्टिन गाइस 3 तरह का होता है। एक होता है ई सिलेक्टिन, एक होता है पी सिलेक्टिन, एक होता है गाइस एल सिलेक्टिन। क्लियर गाइस? ठीक है, ई सिलेक्टिन जो होता है गाइस हम बता दें, ई सिलेक्टिन जो होता है वो एंडोथीलियम के अंदर प्रेजेंट होता है। एंडोथीलियम जो लाइनिंग होती है, एंडोथीलियल सेल, एंडोथीलियम वहाँ प्रेजेंट होता है। जो पी सिलेक्टिन है वो एंडोथीलियम प्लस प्लेटलेट्स जानते हैं, प्लेटलेट्स यहाँ प्रेजेंट होता है। और जो एल सिलेक्टिन है गाइस वो प्रेजेंट होता है ल्यूकोसाइट्स के अंदर, ल्यूकोसाइट के अंदर। अब गाइस जैसे ये ब्लड वेसल है, सपोज दिस वन इज ब्लड वेसल है, ये एंडोथीलियल लेयर हो गई, ये एंडोथीलियल लेयर हो गई, ठीक है, दिस वन इज एंडोथीलियल लेयर। अब जो ई सिलेक्टिन मैंने बताया था, ई सिलेक्टिन कहाँ प्रेजेंट है, ई सिलेक्टिन कहाँ प्रेजेंट है, एंडोथीलियल लेयर के अंदर। तो हमने ई सिलेक्टिन ब्लैक कलर से दिखा दिया, ये एंडोथीलियल लेयर होगी, ये हमने ई सिलेक्टिन दिखा दिया। ई सिलेक्टिन ये एंडोथीलियल लेयर है तो ई सिलेक्टिन हमने यहाँ दिखा दिया। क्लियर गाइस? अब पी सिलेक्टिन है, ये एंडोथीलियम में, ये भी एंडोथीलियम में प्रेजेंट हुई, ये हमने दिखा दिया पी सिलेक्टिन। क्लियर? एल सिलेक्टिन ल्यूकोसाइट्स के अंदर प्रेजेंट है। तो गाइस ल्यूकोसाइट्स, ये रही ल्यूकोसाइट्स, दिस वन इज ल्यूकोसाइट, ये ल्यूकोसाइट है। तो जो एल सिलेक्टिन है वो उसको हम ग्रीन कलर से दिखाते हैं। एल सिलेक्टिन ये रहा, दिस वन इज एल सिलेक्टिन, ये एल सिलेक्टिन है। एल सिलेक्टिन कहाँ प्रेजेंट है, ल्यूकोसाइट। तो ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट, ल्यूकोसाइट में दिख रहा है ना एल सिलेक्टिन। ये क्या है गाइस, ई सिलेक्टिन, ये है पी सिलेक्टिन। ठीक है, तीनों चीजें समझ में आ गई, ई सिलेक्टिन, पी सिलेक्टिन। अब गाइस ई सिलेक्टिन जो है ये एंडोथीलियम के अंदर प्रेजेंट है। अब गाइस ई सिलेक्टिन ये ल्यूकोसाइट्स से भी बाइंड होगा। ल्यूकोसाइट और एंडोथीलियम जो लेयर है उनके बीच में ही तो कॉम्बिनेशन हो रहा है, वही तो जुड़ रहे हैं। तो गाइस ई सिलेक्टिन को ल्यूकोसाइट से जोड़ने के लिए ल्यूकोसाइट के अंदर भी कोई रिसेप्टर होना चाहिए, ठीक है। ये ल्यूकोसाइट हो गई, दिस वन इज ल्यूकोसाइट। तो ल्यूकोसाइट्स में रिसेप्टर होते हैं जिससे ई सिलेक्टिन बाइंड होएगा। उन रिसेप्टर्स को कहते हैं गाइस सिएलिक एसिड मॉडिफिकेशन ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर्स हो गए, ये दिस वन इज रेडिस बता रहा हूँ ना, ये रिसेप्टर हो गए जिससे ई सिलेक्टिन बाइंड होएगा, ठीक है। इस रिसेप्टर्स को बोलते हैं हम सियालिल लेविस मॉडिफाइड ग्लाइकोप्रोटीन। कॉम्प्लीमेंट्री रिसेप्टर होते हैं ल्यूकोसाइट्स पर, कॉम्प्लीमेंट्री रिसेप्टर्स ऑन ल्यूकोसाइट। अब गाइस ई सिलेक्टिन और जो सियालिक लेविस मॉडिफाइड ग्लाइकोप्रोटीन है, ये दोनों बाइंड होंगे तो यहाँ पर एडेशन हो जाएगा। ये दोनों बाइंड होंगे तो यहाँ पर ये दोनों एंडोथेलियम लेयर से जो ल्यूकोसाइट है वो कंबाइन हो जाएगी। तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे रोलिंग एंड एडिशन। तो मदद कर रहा है ना। ऐसे ही पी सिलेक्टिन जो है यहाँ पर इससे बाइंड हो जाएगा सिएलिक लेविस एसिड रिसेप्टर से। क्लियर? अब गाइस एल सिलेक्टिन है वो किसके ऊपर बाइंड है, ल्यूकोसाइट के ऊपर बाइंड है। तो गाइस इसको एंडोथेलियम लेयर से ज्वाइन करने के लिए एंडोथेलियम लेयर के पास भी एक रिसेप्टर होना चाहिए, और उस रिसेप्टर का नाम है गाइस, उस रिसेप्टर का नाम हम बताते हैं
ग्लाइकन CD34, ठीक है। यहाँ पर एक पिगमेंट होता है ग्लाइकन CD34, ग्लाइकन CD34। तो ये एल सेलेक्टिन जो है इससे इस रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा और यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन हो जाएगा किसका, ल्यूकोसाइट और एंडोथेलियम सेल का। तो एडेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर गाइस, रोलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, रोलिंग एंड एडेशन। तो कैसे होता है मैकेनिज्म समझ में आ गया कि कैसे दोनों बाइंड होते हैं, ल्यूकोसाइट और एंडोथेलियम लेयर कैसे बाइंड हो रहे हैं, किसकी वजह से बाइंड होते हैं, सिलेक्टिन की वजह से। ई सिलेक्टिन और जो पी सिलेक्टिन होता है वो एंडोथेलियम लेयर के अंदर होता है और जो एल सिलेक्टिन है वो ल्यूकोसाइट्स के अंदर होता है, जो इसमें डायग्राम्स में अंदर अच्छी तरह से डिफाइन किया हुआ है। ये ई सिलेक्टिन हो गया ब्लैकिस के अंदर, ये पी सिलेक्टिन हो गया, और जो ये है ल्यूकोसाइट के ऊपर जो रेडिस है वो हो गया सिलिक एसिड मॉडिफाइड ग्लाइकोप्रोटीन। ये रिसेप्टर का काम करता है जिससे ई सिलेक्टिन बाइंड होता है। क्लियर का ये सारी चीजें। अब गाइस हम बात करते हैं इंटेग्रीन्स की। सिलेक्टिन की तरह इंटेग्रीन्स भी कुछ सब्सटेंस होते हैं जो मदद करते हैं। गाइस इंटेग्रीन्स जो हैं वो ल्यूकोसाइट्स में पाए जाते हैं, ल्यूकोसाइट्स में पाए जाते हैं। ठीक है गाइस, क्लियर गाइस। गाइस ये अल्फा यूनिट रखेंगे, अल्फा सब यूनिट भी रख सकते हैं और बीटा सब यूनिट्स भी रख सकते हैं। कौन रख सकते हैं, इंटेग्रीन, बीटा सब यूनिट, ठीक है। अल्फा जो सब यूनिट रखते हैं उनको बोलते हैं हम CD11, ठीक है, इसको बोलते हैं CD18, ठीक है। अब गाइज ये ब्लड वेसल है, ठीक है। जैसे जैसे गाइज जैसे वेसोडाइलेशन होता है हमें पता है ये यहाँ पर रोलिंग होने लग जाती है, रोलिंग स्टार्ट होने लगती है। ये एंडोथेलियल लेयर होगी, ठीक है, दिस वन इज एंडोथेलियल लेयर, ठीक है। ये हैं ल्यूकोसाइट्स जो हैं यहाँ पास में जाने लग जाते हैं, ठीक है। तो गाइज जैसे लूज अटैच पहले होता है, लूज अटैचमेंट जैसे ही होने लग जाता है एंडोथेलियल लेयर का और ल्यूकोसाइट्स का, जैसे ही लूज अटैचमेंट होने लग जाता है इतनी देर में क्या होता है गाइस, लूज अटैचमेंट जैसे ही होएगा फिर उस लूज अटैचमेंट को टाइटन्स जो टाइट करता है, जो लूज अटैचमेंट था उसको टाइटन्स कौन करता है, इंटेग्रीन उसको ऐसे फर्म अटैचमेंट बना देता है, मतलब एक बहुत टाइट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देगा और उसमें फुल एडेशन में मदद करता है। फर्म एडेशन कौन करेगा, इंटेग्रीन्स, अल्फा इंटेग्रीन और बीटा इंटेग्रीन, CD11 एंड CD18, ठीक है गाइस। एक और स्ट्रक्चर है गाइस, इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। एक इम्यूनोग्लोबिन का नाम है ICAM1, इसको बोल सकते हैं इंटरसेल्यूलर एडेशन मॉलिक्यूल 1, ठीक है। दूसरे का नाम है VCAM, ये काम आते हैं गाइस, ठीक है, वैस्कुलर एडेशन मॉलिक्यूल 1, ठीक है, वैस्कुलर एडेशन मॉलिक्यूल 1। ये जो है इम्यूनोग्लोबुलिन है ये एंडोथेलियम के अंदर प्रेजेंट होंगे, एंडोथेलियम के अंदर, ठीक है। और जो इंटेग्रीन है बीटा एंड अल्फा, ये किसके अंदर प्रेजेंट थे, ल्यूकोसाइट्स के अंदर। तो ये दोनों क्या करेंगे, एडेशन का काम कर देंगे। ये ल्यूकोसाइट्स के अंदर, ये एंडोथेलियम के अंदर है, तो ये ज्वाइनिंग कर देंगे, तो एडेशन का काम ये दोनों कर देते हैं। क्लियर गाइस, समझ में आ गया। जो सिलेक्टिन है गाइस, ई सिलेक्टिन था, ये बोथ रोलिंग एंड एडेशन करता है, बोथ रोलिंग एंड एडेशन, ठीक है। जो पी सिलेक्टिन है वो ज्यादातर रोलिंग का ही काम करता है, ठीक है गाइस, ये हमने पहले बता दिया था। तो इंटेग्रीन का समझ में आ गया था, इम्यूनोग्लोबिन का वर्क भी आपको समझ में आ गया। तो गाइस हमने स्टार्टिंग में सेलुलर इवेंट्स में बताया कि 3 इसके अंदर प्रोसेस होती हैं। पहली प्रोसेस हमने बताई थी ट्रांसमाइग्रेशन, सेकंड प्रोसेस हमने बताई थी चीमोटैक्सिस, ठीक है। थर्ड प्रोसेस हमने बताई थी फैगोसाइटोसिस। ठीक है गाइस। तो ट्रांसमाइग्रेशन प्रोसेस हमने देख ली। अब देखते हैं गाइस चीमोटैक्सिस प्रोसेस। अब बात करते हैं गाइस कीमोटैक्सिस की। कीमोटैक्सिस होता क्या है गाइस, यहाँ ये ब्लड वेसल है, रेड ब्लड वेसल के बाहर ये क्या आ गई, न्यूट्रोफिल बाहर आ गई, इससे हम इस प्रोसेस को हम बोलते थे ट्रांसमाइग्रेशन, ठीक है, बाहर आ गई। अब गाइस ये जो ब्लैकिस न्यूट्रोफिल्स हैं या ल्यूकोसाइट्स जो भी हैं, ये गाइस ये माइक्रोब है, दिस वन इज माइक्रोब। अब इस माइक्रोब को ये क्या करेंगी, खाएंगी, मतलब इंगल्फ करेंगी। तो गाइस इनके बीच में अट्रैक्शन होएगा तभी तो इंगल्फमेंट करेंगी। तो अट्रैक्शन गाइस, उस अट्रैक्शन को भी बोलते हैं हम चीमोटैक्सिस बोलते हैं, ठीक है। चीमोटैक्सिस, अट्रैक्शन ऑफ माइक्रोब टुवार्ड्स द न्यूट्रोफिल इज नोन एज चीमोटैक्सिस, ठीक है गाइस, क्लियर गाइस।
गाइस चीमोटैक्सिस बहुत कारणों से हो सकता है। चीमोटैक्सिस के गाइस दो काज होते हैं, एक होता है एक्सोजीनस काज हो सकता है, एक होता है गाइस एंडोजीनस काज। ठीक, एंडोजीनस काज हो सकता है। गाइस एक्सोजीनस काज में क्या होता है, सपोज ये एक बैक्टीरिया है, दिस वन इज बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया की गाइस जो सेल वॉल होती है वो क्या करती है, ये सेल वॉल होगी बैक्टीरिया की, ये सेल वॉल है जो न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करेगी। ये जो न्यूट्रोफिल है ये इस सेल वॉल की तरफ अट्रैक्ट होएगा, अट्रैक्शन। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे एक्सोजीनस। ठीक है, अट्रैक्शन टुवर्ड सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल प्रोटीन, सेल वॉल से क्यों अट्रैक्ट होगी, क्योंकि सेल वॉल के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है N4 मिथायोनिन। ठीक है, N4 मिथायोनिन, उस प्रोटीन से ये अट्रैक्ट होती है। ठीक है, एंडोजीनस में गाइस क्या होता है, एंडोजीनस के अंदर कुछ सब्सटेंस आते हैं C5A कॉम्प्लीमेंट जो एक्टिवेट होता है, तो ये सब्सटेंस बनता है, ये किस में मदद करेगा, चीमोटैक्सिस में। LTB4, एक होता है इंटरल्यूकिन 8। तो तीन ये है C5A, LTB4 एंड इंटरल्यूकिन 8, ये इसमें मदद करते हैं चीमोटैक्सिस में। अब गाइस हम बताते हैं चीमोटैक्सिस का जो मैकेनिज्म है वो कैसे होता है। गाइस 7 मेम्ब्रेन कपल रिसेप्टर होते हैं, 7 मेम्ब्रेन जी कपल रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, जो 7 मेम्ब्रेन कपल जी कपल रिसेप्टर वो कैल्शियम का जो लेवल है उसको बढ़ाएंगे। कैल्शियम लेवल गाइस जैसे ही बढ़ेगा तो उससे क्या होता है, पोलीमराइजेशन ऑफ एक्टिन, जो एक्टिन फिलामेंट होते हैं उनका क्या हो जाता है, पोलीमराइजेशन हो जाता है, और उनके पोलीमराइजेशन से गाइस चीमोटैक्सिस प्रोसेस होती है। तो ये मैकेनिज्म ध्यान में रखना है। गाइस चीमोटैक्सिस के बाद में लास्ट प्रोसेस आती है, उससे हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस गाइस इसके अंदर 3 इवेंट्स आते हैं, 3 इवेंट्स आएंगे। पहला इवेंट होता है रिकॉग्नाइजेशन एंड अटैचमेंट, पहला इवेंट हो गया, डिस्कस करेंगे हम इसके बारे में। सेकंड इवेंट है गाइस इंगल्फमेंट, थर्ड इवेंट है किलिंग। अब गाइस रिकॉग्नाइज एंड अटैचमेंट में क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिकॉग्नाइज अटैचमेंट में गाइस ये मैक्रोफेज है, सपोज ये मैक्रोफेज है, ये माइक्रोब है, दिस वन इज माइक्रोब। ठीक है, अब गाइस मैक्रोफेजेस के अंदर कुछ ऐसे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो इस माइक्रोब को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, 3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, 3 रिसेप्टर, 1 दूसरा दूसरे कलर से एंड तीसरा दूसरे कलर से। ठीक है, पहले वाले जो रिसेप्टर है इसको हम बोलते हैं मैनोज रिसेप्टर। जो सेकंड रिसेप्टर है इसको बोलते हैं हम स्कैवेंजर रिसेप्टर। जो थर्ड रिसेप्टर है उसको हम बोलते हैं MAC1 रिसेप्टर। ठीक है, ये तीनों रिसेप्टर इस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको खा जाएंगे। ठीक है, तो गाइस आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में, रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में तीनों रिसेप्टर काम आते हैं, मैनोज रिसेप्टर, स्कैवेंजर रिसेप्टर, MAC1 रिसेप्टर। अब गाइस ये जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है ये और आसान हो जाती है एक और प्रोसेस से, ऑप्सोनाइजेशन प्रोसेस से और आसान हो जाती है। ठीक है, ऑप्सोनाइजेशन क्या करता है गाइस, बॉन्ड बना देता है बैक्टीरिया, ये क्या बनाता है, बॉन्ड बना देता है बिटवीन बैक्टीरिया एंड सेल मेम्ब्रेन ऑफ फैगोसाइटिक सेल के बीच में क्या बना देगा, बॉन्ड बना देता है, ऑप्सोनाइजेशन। ठीक है, ऑप्सोनाइजेशन कवरिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल, इस बैक्टीरियल सेल की क्या हो जाती है, कवरिंग हो जाती है, जिसके कारण गाइस जो ये और क्या हो जाता है, टेस्टी हो जाता है, जिससे मैक्रोफेजेस को ये पसंद आने लग जाता है। ठीक है, तो ऑप्सोनाइजेशन में कौन हेल्प करता है गाइस, इसके अंदर तीन सब्सटेंस है वो हेल्प करते हैं। C3b जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में होता है। ठीक है, एक होता है FC फ्रेगमेंट, जो FC फ्रेगमेंट है IgG एंटीबॉडी का, वो यहाँ पर मदद करता है। एक तीसरा है लैक्टीन्स, लैक्टीन जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं। ये क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं, वो जो बैक्टीरियल सेल वॉल के बाइंड हो जाते हैं उनके ऊपर और उसे ऑप्सोनाइज करते हैं। ठीक है, और गाइस सेरम प्रोटीन, फाइब्रिनोजन भी ले सकते हैं, सेरम प्रोटीन लाइक फाइब्रिनोजन हो गया। ठीक है, ये सारे हेल्प करते हैं ऑप्सोनाइजेशन में। क्लियर गाइस। अब गाइस एक और प्रोसेस आती है इंगल्फमेंट की प्रोसेस आती है। क्या होता है गाइस, सपोज करो गाइस ये ल्यूकोसाइट है, दिस वन इज ल्यूकोसाइट ब्लैकिस, ये ल्यूकोसाइट है। ठीक है, ये बैक्टीरिया था,
ये बैक्टीरिया है, दिस वन इज बैक्टीरिया। अब गाइस ये ल्यूकोसाइट्स हैं, ये यहाँ पर स्यूडोपोड्स बना रहे हैं ना, ल्यूकोसाइट है, ये एक स्यूडोपोड लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, दिस वन इज स्यूडोपोड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये माइक्रोब हो गया, ठीक है, दिस वन इज माइक्रोब। अब गाइस ये क्या कर लेंगी, ये जो स्यूडोपोड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से ऐसे ऐसे जाके ये क्लोज हो जाएंगी, ठीक है, तो ये ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा और ये ऐसे डीप चल जाएंगी, ठीक है, ये माइक्रोब हो गया, दिस वन इज माइक्रोब। धीरे धीरे क्या होएगा गाइस, ये इसको इंगल्फ कर लेंगी, पूरे को ऐसे इंगल्फमेंट कर लेंगी, ठीक है, तो एक ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी। इस पूरी स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे फेगोसोम। क्या बोलेंगे? फेगोसोम, ठीक है। अब बस गाइस हर सेल के अंदर लाइसोसोम भी प्रेजेंट होता है, ये लाइसोसोम हो गया, ये क्या हो गया? लाइसोसोम हो गया, दिस वन इज लाइसोसोम, ठीक है। अब गाइस फेगोसोम और लाइसोसोम यहाँ पर इंटरेक्ट करते हैं दोनों, पर एक स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसे हम बोलेंगे फेगो लाइसोसोम। क्या बना लेंगे? एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, उसे हम बोलेंगे फेगो लाइसोसोम। इस पूरी स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे? फेगो लाइसोसोम, ठीक है, फेगो लाइसोसोम। और फेगो लाइसोसोम के अंदर एक प्रोसेस होगी गाइस, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे किलिंग। क्या बोलेंगे उस प्रोसेस को? किलिंग। अब गाइस किलिंग जो प्रोसेस है ये दो तरह से हो सकती है, एक होता है ऑटो डिपेंडेंट किलिंग, एक होता है ऑटो इंडिपेंडेंट किलिंग। ऑटो डिपेंडेंट किलिंग में क्या होगा गाइस, हम बताते हैं क्या होगा। ये न्यूट्रोफिल हो गया, सॉरी ये फेगोलाइसोसोम हो गया, ठीक है। ऑटो डिपेंडेंट में गाइस क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, दूसरे कलर से देखते हैं, ब्लू कलर से ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन गाइस ऑक्साइड रेडिकल में कन्वर्ट होएगा, इससे एक एंजाइम यहाँ पर आता है NADP ऑक्सीडेज, क्लियर। जैसे ये O2 नेगेटिव में कन्वर्ट होएगा, ये H2O2, ठीक है, और क्लोरीन यहाँ से आ जाता है। O2 नेगेटिव में जैसे कन्वर्ट होगा, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोक्साइड में, ठीक, H2O2। फिर साइड से यहाँ पर क्लोरीन आयन आ जाता है और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन जाती है क्लोराइड, हाइपोक्लोराइड, क्लियर गाइस। ये गाइस बहुत टॉक्सिक होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। ये क्या कर देता है? बैक्टीरिया को किल कर देता है, क्लियर गाइस। तो इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ब्रस्ट। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेटिव ब्रस्ट, ऑटो डिपेंडेंट किलिंग। ये हैलाइड है, ये क्या है? हैलाइड। ये क्या करता है? बहुत टॉक्सिक होता है और ये बैक्टीरिया को किल कर देता है, ये बहुत इफेक्टिव होता है गाइस, ठीक है गाइस। ये ऑटो डिपेंडेंट किलिंग होगी। ऑटो इंडिपेंडेंट किलिंग में गाइस लाइसोजाइम एंजाइम आते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम आएंगे। फॉर एग्जांपल लैक्टोफेरिन आएगा, ठीक है, बैक्टीरिसाइडल प्रोटीन आएंगे, ठीक है। तो लैक्टोफेरिन इंपॉर्टेंट है, ये लाइसोजाइम एंजाइम से मीडिएट होता है ऑटो इंडिपेंडेंट किलिंग, ठीक है गाइस, क्लियर गाइस। तो गाइज ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया, ये पूरा एक्यूट इन्फ्लेमेशन चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है गाइज। तो गाइज थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, और ज़्यादा ही अच्छा लगे और भी वीडियोस चाहिए तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो बाय कंसर्ट विद मी। थैंक यू गाइज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।